स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने संबोधन में देश की जनता से एक वादा किया था। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया। समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। और उसी क्रम में 21 सितंबर को उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। कल नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब लोग कम कीमतों पर सामान और सेवाएं खरीद सकेंगे, जिससे यह त्योहारी सीजन खुशियां दोगुनी करेगा। जीएसटी सुधार आज 22 सितंबर से लागू हो चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या जीएसटी के ये नए दर सिर्फ कॉर्पोरेट जगत को फायदा पहुंचाएंगे या आम आदमी को भी इससे राहत मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामनाथ राजेश और आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं पॉलिटिकल बाजार। इस नीति के तहत जीएसटी स्लैब को पहले 4 से घटाकर केवल 2 कर दिया गया है, 5% और 18%। इसके साथ ही 40% का एक लग्जरी टैक्स जिसे सिन गुड्स और चुनिंदा उत्पादों पर लगा। आंकड़ों के मुताबिक 375 उत्पादों को पहले से सस्ता बताया गया है, जिनमें ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसोई का सामान और दवाइयां शामिल हैं। खाद्य पदार्थों की बात करें तो कॉफी, बिस्किट, मक्खन, अनाज, कॉर्नफ्लेक्स, पेयजल, सूखे मेवे, फलों का रस, घी, आइसक्रीम, जैम, केचप, नमकीन, पनीर, पेस्ट्री, मीट पर भी बचत होगी। इसके अलावा आफ्टर सेव लोशन, फेस क्रीम, पाउडर, तेल, शैम्पू, शेविंग क्रीम, टेल्कम पाउडर, टूथब्रश और सीमेंट जैसी वस्तुओं के दाम भी घटेंगे। इस मौके का लाभ उठाते हुए यूनिलीवर, अमूल, लोरियल और हिमालयन जैसे ब्रांड्स ने अपनी एमआरपी में कटौती की घोषणा की है। इनमें अमूल की कटौती सबसे अहम मानी जा रही है, क्योंकि उसने भारतीय रसोई में इस्तेमाल आने वाले जरूरी सामान के दाम घटाए हैं। मक्खन जो 62 रुपए का मिलता था वो 58 रुपए में मिलेगा। पनीर 99 रुपए से घट करके 95 रुपए हो गया है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी आम लोगों की पसंदीदा गाड़ियां जैसे वैगन आर, स्विफ्ट, ऑल्टो, टिमागो, i10, i20 जैसी गाड़ियां सस्ती हुई हैं। सेवाओं में भी होटल, नाई, फिटनेस सेंटर, हेल्थ, योगा क्लबों की फीस में कटौती की गई है। यह समझना जरूरी है कि किन किन वस्तुओं के दाम नहीं बदले हैं। अब जैसे फल सब्जियों के दाम नहीं बदले, दूध का दाम नहीं बदला, खुला आटा जो हम खरीदते हैं नहीं बदला, ब्रेड, रोटी, पराठा, महंगे पत्थर, सोना चांदी, हीरा, ये पहले जितने पर थे उतने ही रहेंगे। दफ्तर में काम करने वालों के लिए कोई बहुत राहत नहीं है, यानी कि मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर सस्ते नहीं होने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी असर पड़ा है। जैसे बड़ी गाड़ियां जैसे स्टेशन वैगन जो टैक्सी और लग्जरी दोनों के रूप में इस्तेमाल होती थी, अब लग्जरी टैक्स के दायरे में आ गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि इस नए नियमों से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। लेकिन भारत में आजकल एक नई बहस छिड़ी हुई है, मध्यम वर्ग और मिडिल क्लास के बीच का यह फर्क है। जहां मध्यम वर्ग 2 BHK का फ्लैट यानी 2 कमरे का किराया भरने, बच्चों का स्कूल फीस देने, नौकरी रहेगी कि जाएगी, इससे जूझ रहा है,
वहीं मिडिल क्लास की प्राथमिकताएं अलग हैं। उन्हें लाखों रुपए का आईफोन चाहिए, गुरुग्राम या दिल्ली के पॉश इलाके में फ्लैट है करोड़ों का, मोटी तनख्वाह है, हर दिवाली पर घर में काम करने वाली को महंगी साड़ी देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। स्पष्ट है कि ऐसे मिडिल क्लास को इन जीएसटी सुधारों से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन उन घरों में जहां रोटी पर घी लगाना पैसे की बर्बादी माना जाता है, वहां इस रेट कट्स का कितना असर होगा? गरीबों के लिए शायद अनाज को छोड़कर किसी और चीज से राहत नहीं मिली है। सरकार के इस फैसले का राजनीतिक पहलू भी देखा जा सकता है। विशेष रूप से बिहार चुनाव को देखते हुए यह कदम दशहरे से ठीक पहले लागू किया गया है। यह स्पष्ट है कि बीजेपी हिंदू मतदाताओं को साधना चाहती है। दशहरा और दीपावली का समय ऐसा होता है जब हिंदू परिवार बड़े पैमाने पर खरीदारी करते हैं और महंगे तोहफों पर ज्यादा खर्च करते हैं। इस समय कंपनियों के लिए भी स्टॉक खाली करने का अवसर बनता है। नतीजा यह होगा कि इस दिवाली का माहौल किसी सरकार प्रायोजित क्लियरेंस सेल जैसा दिखेगा, जहां कहा जाएगा कि जीएसटी के दाम घटे हैं तो सिर्फ अपने लिए ही क्यों, रिश्तेदारों के लिए भी खरीद लीजिए। और ऐसे माहौल में संभव है कि आम आदमी पहले से ज्यादा खर्च कर बैठे। सवाल यह भी है कि यह राहत पहले क्यों नहीं दी गई? ट्रंप के टैरिफ का असर तो पहले से था, और याद कीजिए कि कोविड के दौरान हालात कितने खराब थे। तब अगर ऐसी राहत मिलती तो उसका असर और व्यापक होता और जनहित में होता। कांग्रेस का यही आरोप है कि सरकार ने जीएसटी के नाम पर गरीबों को पहले चूस लिया और अब बिहार चुनाव से पहले जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रही है। इस बीच कुछ कंपनियां अपनी चालाकी भी दिखा रही हैं। कीमतें घटाने के बजाय पैकेजिंग छोटी कर रही हैं और मात्रा कम कर कीमत उतनी ही रखती हैं। जैसे इसके पहले हम लोग देख चुके हैं ब्रिटानिया के उत्पादों का, यानी उपभोक्ता को लगता है कि दाम नहीं बढ़े हैं, जबकि असलियत में उन्हें पहले से कम सामान मिलता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या छोटे दुकानदार जिन सामान पर जीएसटी कम हुए हैं उन्हें कम दाम पर लोगों को बेचेंगे? गांव में कम पढ़े लिखे लोग जीएसटी कम होने का मतलब समझ पाएंगे? इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि बाजार में जो अभी सामान है उन पर पहले वाला ही रेट प्रिंट किया हुआ है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 11 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं और नए मध्यम वर्ग का हिस्सा बने हैं। ये लोग 2.5 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से बचा सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कारोबारियों और नागरिकों से नागरिक देवो भवः की बात कही है, यानी कि आम जनता देवता है, और नागरिकों से अपील की है कि वे स्वदेशी अपने देश में बने हुए सामान ही इस्तेमाल करें और गर्व से कहें कि ये स्वदेशी है। तो चलिए उम्मीद ये करते हैं कि आज नवरात्रि का पहला दिन देश के करोड़ों लोगों को इस जीएसटी कटौती का लाभ उनके घर में आए। नवरात्रि की शुभकामना। वीडियो को लाइक करिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए।